अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनको हम क्यों स्टडी करते हैं और इनकी स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल हों यानी कि वो क्वांटिटीज़ के जिनकी हम पैमाइश कर सकें, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकें, उनको बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एक तो वो मेजरेबल हों और दूसरा डिस्क्राइब फ़िज़िकल वर्ल्ड, और दूसरा वो फ़िज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकें। वर्ल्ड का मतलब तो होता है दुनिया, लेकिन जब हम बोलते हैं फिज़िकल वर्ल्ड तो उसका मतलब होता है कि हमारे इमोशंस के अलावा दुनिया में जो कुछ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फिज़िकल वर्ल्ड। हमारे इमोशंस जैसे कि खुशी, गमी या गुस्सा वगैरह, इनके अलावा दुनिया में जो कुछ भी पाया जाता है उनको हम बोलते हैं फिज़िकल वर्ल्ड। तो वो क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जो कि इस फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करें, उनको बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल हों और जो कि डिस्क्राइब करें इस फिज़िकल वर्ल्ड को, उनको बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें डिस्टेंस यानी कि फ़ासला, क्या ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? जी हाँ, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, हम इसके फासले की पैमाइश कर सकते हैं, और दूसरा इसकी मदद से हम इस फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? हमारी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक का फासला कितना है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि किसकी मदद से? इस डिस्टेंस की मदद से, फासले की मदद से। तो फासले की मदद से हम इस फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो इसलिए फासला एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इस तरह वेट यानी कि वज़न एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, तो ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह टेम्परेचर भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम टेम्परेचर की भी पैमाइश कर सकते हैं, हम टेम्परेचर की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वेट भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और टेम्परेचर भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। लेकिन हैप्पीनेस यानी कि खुशी होना, हमारा खुश होना, क्या हैप्पी होना एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? कि हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं? हम हैप्पी होने की पैमाइश कर सकते हैं, इसको नंबर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं आज 5 पर हैप्पी हूँ या मैं 10 पर हैप्पी हूँ, तो इस तरह हम हैप्पी होने की पैमाइश नहीं कर सकते, हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। क्या सैड होना एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? क्या हम सैड होने की पैमाइश कर सकते हैं? जी नहीं, हम इसकी भी पैमाइश नहीं कर सकते, इसलिए ये सैड होना भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। स्पीड, क्या स्पीड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? जब हम बोलते हैं कि गाड़ी की स्पीड 70 पर है, तो यहाँ पर हम स्पीड की पैमाइश कर रहे होते हैं, तो स्पीड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इस तरह तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश कर सकें और जिनकी मदद से हम इस फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकें, उनको बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में, ये जितने भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं, इनमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, हम उनको देख लेते हैं। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें कॉमन होती हैं, टू थिंग्स कॉमन, दो चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1 पर है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और नंबर 2 पर है यूनिट। अब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर्स में कीमत। फ़िज़िकल क्वांटिटी जो भी होगी, ये तमाम की तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटी में इनके नंबर्स में कोई ना कोई कीमत ज़रूर होगी, और दूसरा इनका कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने डिस्टेंस को देखूँ यानी कि फासले को, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में 5 क्या है? ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये नंबर्स में कीमत है। और किलोमीटर क्या है? किलोमीटर वो यूनिट है जिसमें हम इस डिस्टेंस की, इस फासले की पैमाइश कर रहे हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, और दूसरा उसका यूनिट होता है जिसमें हम उसकी पैमाइश करते हैं। इसी तरह अगर हम वेट की मिसाल ले लें, वज़न की, तो वेट में भी ये दोनों चीज़ें होंगी। यहाँ पर वेट लिखा हुआ है 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम में 4 क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है यानी कि नंबर्स में कीमत है, और किलोग्राम यूनिट है इस वज़न का जिसमें हम इस वज़न की पैमाइश कर रहे हैं। इसी तरह टाइम अगर मैं यहाँ लिख दूँ 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड बराबर होते हैं 1 मिनट के। तो 60 सेकंड में 60 क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है टाइम की, और सेकंड क्या है? सेकंड एक यूनिट है जिसमें हम इस टाइम की पैमाइश कर रहे हैं। इस तरह हम टाइम की पैमाइश सेकंड्स के अलावा घंटों और मिनटों वगैरह में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? उनके यूनिट्स घंटे या मिनट्स वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सेकंड्स, एस फॉर सेकंड्स। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को देख लूँ, टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है 100 सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। तो 100 सेल्सियस क्या है? 100 सेल्सियस में 100 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेल्सियस
वो यूनिट है जिसमें हम इस टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पीड की एक मिसाल ले लूँ 70 किलोमीटर पर आवर, अगर किसी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी तो वो गाड़ी 70 किलोमीटर एक घंटे में पर आवर यानी कि एक घंटे में फासला तय करेगी। तो इसमें 70 क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, नंबर्स में कीमत है इस फिज़िकल क्वांटिटी की, और किलोमीटर पर आवर है वो यूनिट जिसमें हम स्पीड की मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम स्पीड की पैमाइश कर रहे हैं। तो इस तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं, एक तो उनकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर्स में कीमत, और दूसरा वो यूनिट जिसमें हम उसकी पैमाइश करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तमाम की तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश कर सकें और जिन से हम फिज़िकल लॉज को, फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकें, उनको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, और नंबर 2 पर है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। लफ्ज़ बेस का मतलब होता है बुनियाद, जिस पर कोई चीज़ बनाई जाए उसको हम कहते हैं बेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक घर बना दूँ, यहाँ पर मैंने एक घर बना दिया, ये इसके घर की छत बना दी, तो ये घर किसी न किसी बेस पर बना होगा। ये इस घर की बेस होगी जो कि ज़मीन के नीचे होती है। तो इस बेस के ऊपर क्या बनता है, ये पूरा का पूरा घर बनता है। तो ये क्या है, नीचे वाले हिस्से हम बोलते हैं बेस, बी से बेस बोल दिया, और जो इस ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है इस पर हम घर को बनाते हैं। तो बेस का मतलब होता है बुनियाद, जिस पर कोई भी चीज़ बनाई जाए। जिस तरह मैथ में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक बेस नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये तमाम के तमाम बेस नंबर्स हैं, बेस नंबर्स। क्योंकि बेस नंबर इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैथ में हमारे पास कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर बनेगा वो इन्हीं नंबरों से मिलकर बनेगा। मैं कोई भी मैथ में बड़े से बड़ा नंबर लिख दूँ, मैं लिख दूँ 7536, तो वो इन्हीं नंबरों के मिलने से बनता है। इसलिए ये तमाम के तमाम नंबर बेस नंबर हैं, क्योंकि इनसे बाकी तमाम के तमाम नंबर्स बनते हैं। इसी तरह फिज़िक्स में हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनसे बाकी तमाम की तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं। उन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड का मतलब होता है कि बनने वाली चीज़। बेस क्वांटिटी से जो क्वांटिटीज़ बने उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन नंबरों से अगर कोई नंबर बनेगा तो इस नंबर को हम बोलेंगे डिराइव्ड नंबर, क्योंकि इस नंबर को हमने डिराइव किया है इन बेस नंबर से। तो डिराइव का मतलब होता है बनना, किसी एक चीज़ का बनना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होगी जो कि इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ से बनाई जाएँ। अब ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं हम इनको देख लेते हैं। इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ये 7 किस्मत वाली फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको को बेस क्वांटिटीज़ होने का एजाज़ हासिल है। इनमें से पहली क्वांटिटी है लेंथ, नंबर 1 पर है लेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई। लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं और लेंथ भी बोलते हैं। डिस्टेंस यानी कि फासला, अब डिस्टेंस बोल दो या लेंथ बोल दो, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेंथ लिखूँ 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस या लेंथ या क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ को हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, या इंचज़ वगैरह में भी मेजर करते हैं, इंचज़ वगैरह में भी हम इसकी पैमाइश करते हैं। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, नंबर 1 पर बेस क्वांटिटी है कि जिसकी पैमाइश करने के लिए हम ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, मीटर का भी, इंचज़ या इसके अलावा फिट वगैरह का भी, या सेंटीमीटर्स का भी यूनिट इसकी पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 पर बेस क्वांटिटी है मास। मास की पैमाइश हम किलोग्राम में करते हैं, किलोग्राम में। यहाँ पर अक्सर बंदों को यह कन्फ्यूज़न होती है कि मास और वेट के एक जैसी चीज़ें हैं। मास और वेट के एक जैसी चीज़ें हैं। हम अपनी आम जिंदगी में मास और वेट को एक जैसा तस्वर करते हैं, लेकिन फिज़िक्स में क्या होता है कि मास और वेट इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। मास की पैमाइश हम करते हैं किलोग्राम में, लेकिन वेट
की पैमाइश हम किलोग्राम में नहीं करते। फिज़िक्स में ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। हमारी आम ज़िंदगी में तो ठीक है, हम दोनों इन दोनों चीज़ों को सेम ही बोलते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में इन दोनों का मुख्तलिफ मतलब होता है। तो इसलिए मास हम वेट को नहीं बोलते, बल्कि वेट एक क्वांटिटी है, एक बेस क्वांटिटी है कि जिस की पैमाइश हम किलोग्राम में करते हैं। वेट क्या है? वेट एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह नंबर 3 पर है टाइम। टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है और इसकी पैमाइश हम करते हैं सेकंड्स में। इसकी पैमाइश हम सेकंड्स में भी करते हैं, या मिनटों में भी करते हैं, या घंटों वगैरह में भी करते हैं। एम से मिनट्स और एच से आवर्स यानी कि घंटे। इसकी पैमाइश हम इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो टाइम एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह नंबर 4 पर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह नंबर 4 पर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो बिजली हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश हम आमतौर पर एम्पेयर में करते हैं, एम्पेयर में। इस तरह नंबर 5 पर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर की पैमाइश हम सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में करते हैं। तो टेम्परेचर की पैमाइश के लिए आमतौर पर यह 3 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है। नंबर 6 पर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की शिद्दत। रोशनी की शिद्दत का मतलब होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किसी जगह पर कितनी रोशनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर ये एक पेज है मेरे पास, इस पेज पर अब इस बल्ब की कितनी रोशनी आ करके पड़ रही है उसको बोलते हैं इस रोशनी की शिद्दत। अब मान लिया ये हमारे पास एक बल्ब लगा है, यह है एक तरह का बल्ब। इस बल्ब से रोशनी पड़ रही है, निकलती है ऐसे। अगर मैं यहाँ पर एक पेज को रख दूँ, यहाँ पर ये मैंने एक पेज रखा हुआ है, तो इस पर कितनी रोशनी आ करके पड़ेगी इस बल्ब की, इस पेज पर जितनी रोशनी पड़ेगी इस बल्ब की, इसको बोलते हैं इस पेज पर पड़ने वाली रोशनी की शिद्दत, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 7 पर है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी चीज़ की मिकदार। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है? हम जानते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। ये मेरे पास एक पेज का छोटा सा टुकड़ा है। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ, इस पेज के टुकड़े को, इस पेज के इतने टुकड़े को अगर मैं माइक्रोस्कोप में रखूँ और इसको मैं जूम करके देखूँ, इसको मैंने माइक्रोस्कोप से, मान लिया कि इसको मैंने माइक्रोस्कोप से इतना बड़ा करके देख रहा हूँ, इस छोटे से पेज के टुकड़े को मैंने माइक्रोस्कोप से जूम किया, उसको मैंने इतना बड़ा करके देखा, तो मुझे क्या नज़र आएगा कि ये जो एक पेज का टुकड़ा है ये छोटे छोटे से ज़रों से मिलकर बना हुआ है। ये पेज का टुकड़ा छोटे छोटे से ज़रों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह ये सारे के सारे ज़रे आपस में जुड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा पेज का टुकड़ा उनसे बनता है। तो इन छोटे छोटे जो ज़रे होते हैं इनको हम बोलते हैं एटम्स। इसी तरह हर चीज़ इसी एटम से मिलकर बनती है। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये भी इन्हीं एटम से ही मिलकर बनती है। इस तरह ये जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ भी इसी तरह से कुछ छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं एटम्स। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें एटम से ही मिलकर बनती हैं। तो किसी चीज़ में कितने एटम्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में कितने एटम मौजूद होंगे इसको मैं बोलूँगा अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसी तरह ये जो पेज है, इस पेज में कितने एटम मौजूद हैं, अगर मैं उसको काउंट कर दूँ तो उसको भी मैं बोलूँगा इस पेज की अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कितने एटम्स पाए जाते हैं। इसकी अब डिटेल में स्टडी केमिस्ट्री में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जान लीजिए कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कितने एटम्स मौजूद हैं। इसकी पैमाइश हम आमतौर पर मोल में करते हैं, इसको MOLE मोल लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मिकदार हम मोल में करते हैं। तो ये होगी 7 बेस क्वांटिटीज कि जिनसे बाकी तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। अब इनसे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बनती हैं, कितनी क्वांटिटीज़ बनती हैं? इन बेस क्वांटिटीज़ से बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों क्वांटिटीज़ मिलकर बनती हैं। वो किस तरह बनती हैं? तो ये थे 7 बेस क्वांटिटीज़। अब इसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब होता है वो क्वांटिटीज़ के जिनको बेस क्वांटिटी से ड्राइव किया जाए। ड्राइव्ड करने का मतलब होता है बनाना। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटी से बनाया जाए उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। किस तरह बनाते हैं? जब किसी एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उससे जो क्वांटिटी बनती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जिस तरह एरिया है, एरिया के लिए हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ। तो विड्थ क्या है? विड्थ भी एक तरह से 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है।
तो एरिया निकालने के लिए हम लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ क्या है? लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। तो जब इस बेस क्वांटिटी को मैंने इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया निकल के आ गया। तो एरिया क्या हुआ? एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई जिसको हमने ड्राइव किया है बेस क्वांटिटी लेंथ से। इसी तरह वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो विड्थ भी एक तरह से लेंथ होती है और जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो भी एक तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ही होती है, उसको भी हम लेंथ लिख सकते हैं। तो इस लेंथ को जब मैंने 3 बार इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम निकल के आ गया। तो इस तरह वॉल्यूम क्या हुआ? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई जिसको ड्राइव की है बेस क्वांटिटी लेंथ को मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह स्पीड है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो स्पीड निकल के आता है। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। एक मोटरसाइकिल ने 80 किलोमीटर का फासला तय किया है। 80 किलोमीटर का फासला तय किया है 2 घंटों में। तो मैंने लिखा 80 किलोमीटर और नीचे टाइम की जगह लिखा 2 घंटे, 2 आवर्स। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 40। तो उस मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। वो मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पर गया होगा ये फासला तय करने के लिए? 40 की स्पीड पर। लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था कि लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं लेंथ को डिवाइड करने से टाइम के साथ। तो लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, और इन दोनों से को डिवाइड करने से जो नई क्वांटिटी बन रही है यानी कि स्पीड, वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम इसकी और एग्जांपल्स को देख लें तो एक है वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो वेलोसिटी निकलती है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ ही होती है। तो इन दोनों बेस क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी निकल के आती है। वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई कि जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं बेस क्वांटिटी लेंथ से और टाइम से। और जब इसी वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं बेस यूनिट टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन निकल के आता है। और जब इसी एक्सेलरेशन को हम बेस क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास क्या है? मास एक बेस क्वांटिटी है, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स निकल के आ गई। फोर्स क्या है? फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं एक बेस क्वांटिटी मास और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह जब इस फोर्स को हम एरिया क्या था? एरिया भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी थी। इन दोनों को ड्राइव्ड क्वांटिटी को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो प्रेशर निकल के आता है। प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई। इन सभी को आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है कि इन सभी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। बताने का मकसद सिर्फ यह है कि आप समझ सकें कि किस तरह ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी असल में बेस क्वांटिटी से ही बन रही होती हैं। तो यह था बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ तमाम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकें। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक तो उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा वो यूनिट जिसमें हम उसकी पैमाइश कर रहे होते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। टोटल में 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को साइंसदान और इंजीनियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि साइंसदान इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ स्टार्स के दरमियान या ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला बताने के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि साइंसदान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह डिस्टेंस को इंजीनियर भी इस्तेमाल करते हैं नक्शे वगैरह बनाने के लिए। और टेम्परेचर भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको कि साइंसदान इस्तेमाल करते हैं ज़मीन का टेम्परेचर या सूरज वगैरह का टेम्परेचर बताने के लिए या किसी और स्टार्स का टेम्परेचर बताने के लिए। और इन फिज़िकल क्वांटिटी को सिर्फ साइंसदान या इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस बताने के लिए, एक जगह से किसी दूसरे जगह तक का या एक शहर से किसी दूसरे शहर तक का फासला बताने के लिए डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह वेट भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और टेम्परेचर को भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। या जब हम कार पर या मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं तो हम उसकी स्पीड देख रहे होते हैं, तो स्पीड भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो इस तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ना सिर्फ साइंसदान और इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं बल्कि एक आम बंदा भी, एक आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है। उम्मीद है कि आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं साइंस
या मैथ्स के किसी भी और टॉपिक का वीडियो, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।